हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी क्लास 7th है उनकी जो सोशल साइंस की बुक सिविक्स की बुक है उसका चैप्टर 5 औरतों ने बदली दुनिया के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनुअल एग्जामिनेशन यानी जो आपके फाइनल टर्म के एग्जाम होंगे उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो का एंड तक देखिए ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर वो आपके पेपर में आए तो आप उसको इजीली कर सके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं उनकी वीडियो चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे ऑलरेडी बनी है। आप क्लास 7 सोशल साइंस सिविक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाय रिमीज एडवर्ड लिख के अगर सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट इजीली मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेती में काम करती हैं? यानी जो इंडिया है उसमें कितनी परसेंट जो वुमेन्स हैं वो खेती में काम करती हैं? तो 83.6% महिलाएं जो हैं वो खेती में काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत क्या है? यानी 2011 की जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग जो वुमेन्स हैं उनकी शिक्षा का प्रतिशत कितना है? 65% है महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, नेक्स्ट है, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियों को कुम्हार क्यों नहीं माना जाता? यानी जो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस व्यवसाय में स्त्रियों को कुम्हार क्यों नहीं माना जाता, आपको ये बताना है। ठीक है, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां चूंकि चाक नहीं चलाती इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता। यानी जो कुम्हार का व्यवसाय है उसमें जो चाक चलाना होता है वह महिलाएं नहीं चलाती, इसी कारण से उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां क्या क्या कार्य करती हैं? जो कुम्हार का व्यवसाय होता है उसमें स्त्रियां कौन कौन से काम करती है? कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती हैं, यानी जो मिट्टी होती है जिससे बर्तन बनने होते हैं मिट्टी के, वो कच्ची मिट्टी एकत्र करती हैं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती हैं, यानी उसको छानती हैं फिर मिक्स विक्स करके जो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को तैयार करना होता है वह करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेती के कार्य में स्त्रियां क्या क्या कार्य करती हैं? यानी कि जो खेती के कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में स्त्रियां जो है वो किस तरीके से कार्य करती हैं? खेती के कार्य में स्त्रियां पौधे रोपना, यानी जो पौधे होते हैं उनको रोपती हैं, खरपतवार निकालना यानी उसमें से जो कुछ वेस्ट होते हैं या कुछ कीड़े पतंगे होते हैं, ठीक है, उसको निकालना, फसल काटना, फसल काटना और कुटाई करना का कार्य जो है वो महिलाएं करती थी। जो फसल होती थी उसको काटना, उसकी कुटाई करना, इस तरीके के जो कार्य होते थे वह महिलाएं करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान के संबंध में हम एक पुरुष के बारे में क्या सोचते हैं? जो हमारे फार्मर यानी किसान होते हैं उसके संबंध में हम एक पुरुष के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे को ये बताना है। ठीक है, ठीक है, जो हमारे को इसका आंसर देना है। पुरुष चूंकि हल चलाता है तथा अन्य सभी कार्य करता है, इसलिए किसान के संबंध में हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। यानी जो खेती होती है उसमें जो पुरुष है वही हल चलाते हैं, वही सभी कार्य करते हैं, तो इसलिए किसान के संबंध में हम एक पुरुष के बारे में ये बातें सोचते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7, रूढ़िवादी धाराओं ने समाज में किस प्रकार के व्यवहार को बनाए रखा है? यानी जो रूढ़िवादी धाराएं थी उसने समाज में किस प्रकार के जो व्यवहार थे उसको बनाकर रखा है अभी तक। रूढ़िवादी धाराओं ने समाज में लैंगिक असमानता के व्यवहार को बनाए रखा है, यानी जो जेंडर बेस्ड इक्वालिटी थी वो असमानता अभी तक हमारे देश में चलती आ रही है। ठीक है, रूढ़िवादी धारा के कारण लैंगिक असमानताओं के जो व्यवहार है वो अभी तक बनाए रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार किस वर्ग की लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना सबसे कम होती थी? यानी जो ईयर 2001 था उसकी जनगणना यानी उसकी सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से वर्ग की लड़कियों की जो प्राथमिक शिक्षा है पूरी करने की संभावना सबसे कम होती थी? मुस्लिम लड़कियों,
जो औसतन 3 वर्ष ही स्कूल जा पाती थी। जो मुस्लिम लड़कियां थी उनकी जो थी प्राथमिक शिक्षा जो है पूरी करने की संभावना सबसे कम होती थी, क्योंकि वो औसतन 3 वर्ष ही स्कूल जा पाती थी। सो प्राथमिक शिक्षा होती है शायद 5th क्लास तक। सो जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो केवल 3 वर्ष तक ही स्कूल जा पाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला आंदोलन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिला आंदोलन, आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, सो महिला आंदोलन के कोई 2 उद्देश्य लिखे, यानी इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ठीक है, सो पहला है महिला में चेतना जागृत करना, जो महिलाएं होती थी उनमें चेतना जागृत करना। नेक्स्ट है भेदभाव का मुकाबला करना, और जो महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होता था तो डट कर उस चीज़ का सामना करना या उस चीज़ का मुकाबला करना, ना कि उससे डर के बैठ जाना। ठीक है, सो महिला आंदोलन जो होते थे उनका यही उद्देश्य होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सो प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है वो एवरी ईयर 8 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यौन उत्ताड़ना से क्या आशय है। सो यौन उत्ताड़ना से आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, लघु उत्तरार्थ प्रश्न। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि ये पहले तो वेरी शॉर्ट थे, अब थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सो 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित है। यानी ऐसी कौन सी रूढ़िवादी धारणाएं थी जिनके कारण से महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार जो है वो आज भी प्रचलित है। सो लड़कियों या महिलाओं के साथ असमानता के व्यवहार के लिए उत्तरदायित्व 3 रूढ़िवादी धारणाएं निम्नलिखित हैं। 3 जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं वो नीचे निम्नलिखित हैं, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। यानी घर के बाहर भी यदि वह कोई काम करने जाती हैं तो सारे काम नहीं बल्कि कुछ काम ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। नेक्स्ट, लड़कियों तथा महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। सो उनका ऐसा मानना था कि जो लेडीज़ होती हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य होते हैं वह करने में सक्षम नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है लड़कियों के जीवन का मुख्य लक्ष्य शादी है। सो उनका ऐसा मानना था कि जो लड़कियों के जो उनका जीवन है उसका मेन मोटिव ही शादी करना है। तो ठीक है, सो लड़कियों और महिलाओं के जो असमानता के व्यवहार थे, यानी जो 3 रूढ़िवादी धारणाएं थी लड़कियों और महिलाओं के प्रति, वे सबसे पहले क्या थी कि वह कुछ खास काम ही घर के बाहर जाकर अच्छे से कर सकती हैं। नेक्स्ट की लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी कार्य जो हैं वो अच्छे से नहीं कर सकती, और लड़कियों के जीवन का उद्देश्य ही यानी मुख्य लक्ष्य ही केवल शादी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में किन नए विचारों ने जन्म लिया। यानी 19th सेंचुरी में एजुकेशन को लेकर ऐसे कौन से नए विचार थे जिन्होंने जन्म लिया। सो 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में निम्न नए विचारों ने जन्म लिया। पहला, विद्यालय अधिक प्रचलन में आए। जो यानी स्कूल्स थे, विद्यालय थे, वह अधिक प्रचलन में आए, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। मतलब लोगों का ऐसा मानने जाने लगा कि बच्चों को स्कूल डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो विद्यालय थे वह अधिक प्रचलन में आए। नेक्स्ट, वह समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। यानी वह समाज के लोग जिन्होंने कभी खुद लिखना पढ़ना नहीं सीखा था वह खुद अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। ठीक है, नेक्स्ट, उस समय भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध था। यानी 19th सेंचुरी में भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर काफ़ी विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। यानी कि पहले ऐसा माना जाता था कि लड़कियों की शिक्षा जो है ज़रूरी नहीं है इतनी, पर उस समय लड़कियों की जो शिक्षा थी उसको लेकर काफ़ी विरोध हुए। उसके बाद बहुत सी स्त्री और जो पुरुष थे मतलब बहुत से जो लेडीज़ और जेंट्स थे उन्होंने जो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कूल खोले, बहुत सारे स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। और स्त्रियां जो थी उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया। वह अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। ठीक है, सो इस तरीके से 19वीं शताब्दी में शिक्षा जो थी उसने नए विचार
विचारों में जन्म लिया और लोगों की सोच जो है बदली कि स्कूल जाना या बच्चों को स्कूल भेजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में लिखना पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे, क्यों? जो अतीत है यानी जो हमारा पास्ट है, जो हमारा बीता हुआ कल है, उसमें कुछ ही लोग जो थे वे पढ़ना लिखना जानते थे, क्यों? पहला है अतीत, पहली लाइन आप ये लिखें तो इससे आपकी जो आंसर राइटिंग है उसमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अतीत में लिखना पढ़ना कुछ ही लोग जानते थे क्योंकि पहला, अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग किया करते थे। जो मोस्टली बच्चे हैं ना, वह वही काम करते थे जो उनके परिवार में या तो हुआ करता था या उनके जो बड़े बुजुर्ग किया करते थे। जैसे किसी के पापा अगर कुम्हार हैं और उसके दादा भी कुम्हार थे, तो वो बच्चा भी आगे बड़ा होकर मिट्टी के बर्तन बनाना ही सीखता था। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में यही काम होता था और उनके बुजुर्ग भी यही काम किया करते थे। ठीक है, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, यानी जो गर्ल्स होती थी उनको अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट्स तक सीखने की भी अनुमति नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच के बाहर की बात थी या अनुचित बात मानी जाती थी। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके लिए पढ़ना और लिखना पहुँच के बाद यानी उनकी पहुँच में ही नहीं था, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वह पढ़ना सीखेंगे कभी, या फिर उन्हें, ठीक है, पढ़ना पहुँच के बाहर की बात थी या अनुचित बात मानी जाती थी, यानी अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से इन्हीं कारणों की वजह से या इन्हीं पुरानी रूढ़िवादी धारणाओं की वजह से अतीत में कुछ ही लोग जो थे वह पढ़ना लिखना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शिक्षा के क्षेत्र में रामाबाई के योगदान को स्पष्ट कीजिए। जो महिला शिक्षा थी यानी जो गर्ल्स की एजुकेशन थी, उसके रिलेट में जो हमारी रामाबाई थी, उन्होंने महिला शिक्षा में क्या योगदान दिया वो बताना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अपना आंसर। रामाबाई 1858 से 1922, मतलब 1858 में उनका जन्म हुआ और 1922 में उनकी डेथ हो गई। रामाबाई महिला शिक्षा की महान योद्धा थी। उन्होंने, यानी जो हमारी रामाबाई थी, वो महिला की जो शिक्षा थी उसको लेकर एक महान योद्धा बनी। तो उन्होंने क्या किया, 1898 ईस्वी में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ाने लिखाने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। यानी 1898 ईस्वी में पुणे के पास एक खेड़ गांव में उन्होंने एक मिशन स्थापित किया, जहां पर विधवा स्त्रियाँ और जो गरीब औरतें थी उन्हें पढ़ाना लिखाना और उन्हें खुद स्वतंत्र बनना और उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाने का एक मिशन स्थापित किया। यहाँ महिलाओं को लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम सिखाई जाती थी। यानी यहाँ पर जो महिलाएं, उनको लकड़ी से कुछ चीज़ें बनानी सिखाई जाती थी, छापा खाना चलाने जैसी कुछ कुशलताएं भी सिखाई जाती थी और सिलाई भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम सिखाई जाती थी। यानी जो पहले लड़कियों को कम सिखाई जाती थी, तो वहाँ पे जो रामाबाई थी वह ये सब चीज़ें जो है महिलाओं को, लड़कियों को सिखाती थी। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है, यानी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी भी ऐसी कुछ धारणाएं हैं। वहाँ पर रामाबाई का जो मिशन है वो आज भी सक्रिय है, यानी आज भी चलता जा रहा है। इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर था कि औरतों ने बदल दी दुनिया, मतलब कि जो लेडीज़ हैं यानी जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्होंने किस तरीके से दुनिया को बदला, वर्ल्ड में काफ़ी चेंजेस लाए। अब तो आप देख ही सकते हैं जो वुमेन्स हैं वो कहाँ तक पहुँच गई हैं, चांद तक पहुँच गई हैं, वे किसी चीज़ में भी किसी से कम नहीं है। इस चैप्टर के थ्रू आपका जो माइंड ब्रश इसी तरीके से किया गया है कि जो वुमेन्स हैं उनको कभी भी पुरुषों से कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली औरतों की भूमिकाओं के बारे में बताया गया है कि 19वीं सदी में और आज की सदी में अगर आप कंपैरिजन करें तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं मेहनत करके। ठीक है, मेहनत से आप कुछ भी चीज़ इजीली हासिल कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुनी होगी ये बात। इसी के साथ आपके इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी इस वीडियो ने किसी न किसी तरीके से हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें
Thank you so much for watching this video. Till then, take care and bye bye.